दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी के दो मंत्री पहले से तिहाड़ जेल में बंद हैं, जिन्हें जमानत नहीं मिल रही और ये संख्या जल्द ही और बढ़ सकती है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को हंसने का बहुत शौक है, और हो भी क्यों ना। केजरीवाल एक नए किस्म की राजनीति का सपना दिखाकर आम आदमी को अपनी तरफ ऐसा आकर्षित किया जो दूसरे नेता आज तक नहीं कर पाए। आम आदमी का दुहाई देने वाले केजरीवाल जी ने जिस बेग से आम आदमी बने थे, उसी बेग से उन्होंने पलटी मारी। अब वो लग्जरी जीवन जी रहे हैं। उन्होंने सभी मुख्यमंत्रियों को पीछे छोड़ दिया है, लेकिन अब केजरीवाल के दिन ठीक नहीं चल रहे। वो सर से पांव तक तरह तरह के आरोपों का सामना कर रहे हैं। केजरीवाल अपने प्रवक्ताओं के साथ साथ खुद बड़बोलेपन के शिकार हो रहे हैं और इसी के कारण जेल भी जा सकते हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? सुनिए। प्रधानमंत्री जी की डिग्री को लेकर केजरीवाल और उनके प्रवक्ताओं ने जी भर के झूठ परोसा और इसमें जमकर किरकिरी भी हुई, जनता को गुमराह किया। इसी कड़ी में गुजरात की यूनिवर्सिटी ने मानहानि का मुकदमा कर दिया है केजरीवाल और संजय सिंह पर। ये चुनाव आयोग ने भी कहा कि हमारी वेबसाइट पर प्रधानमंत्री जी की डिग्री उपलब्ध है, और यूनिवर्सिटी ने भी बोला, लेकिन केजरीवाल और केजरीवाल के प्रवक्ताओं ने झूठ पे झूठ बोलते रहे और प्रधानमंत्री को नीचा दिखाने के लिए हर हद पार कर गए। अब गुजरात की यूनिवर्सिटी ने जो मुकदमा ठोका है प्रधानमंत्री जी को डिग्री को लेकर, और उसकी 23 मई को केजरीवाल जी की गुजरात में और संजय सिंह की पेशी है। अगर ये वहां पर माफी मांगते हैं तब तो बात बनेगी, वरना इनका भी वही हश्र हो सकता है राहुल गांधी वाला, इनको भी जेल हो सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो केजरीवाल की मुख्यमंत्री की कुर्सी भी जा सकती है। लेकिन ऐसा होना मुश्किल है, क्योंकि केजरीवाल जी माफी मांगने में एक्सपर्ट हैं। इससे पहले भी वो लोगों का एंटीना हिलाते थे, और एंटीना हिलाकर जब कोर्ट वो जब गए हैं, लगभग 4 से 5 बार वो कोर्ट जा चुके हैं, और वहां जाके वो माफी मांग लेते हैं। ऐसा इस बार भी हो सकता है। प्रधानमंत्री के डिग्री मामले में भी केजरीवाल कोर्ट में माफी मांग सकते हैं, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उनका भी वही हश्र हो सकता है, उनकी सीएम की कुर्सी भी जा सकती है और वो तिहाड़ भी जा सकते हैं। वैसे ये कोई नया मामला नहीं है कि केजरीवाल के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, और भी सारे मामले हैं। केजरीवाल का अभी जो नया शीश महल बना है, उसमें भी केजरीवाल दोषी हैं। अनेक तरह तरह के गंभीर आरोप केजरीवाल के हर डिपार्टमेंट की तरफ से भ्रष्टाचार के लगाए जा रहे हैं। वो अलग बात है। केजरीवाल की पूरी टीम एक ही माला जप रही है, हम ईमानदार हैं, हम ईमानदार हैं। लेकिन ये तो तय करना है कोर्ट को, कानून को। देखते हैं आगे क्या होता है। भाजपा की माने तो सिसोदिया मामले में भी कोर्ट ने जो वर्डिक्ट सुनाई है, जो ऑर्डर है कोर्ट का, उसे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जनता में कुछ और तरीके से पढ़ रहे हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा भाजपा का आरोप है। वो कह रहे हैं कोड ऑफ कंडक्ट है, कोर्ट की तौहीन है, तौहीनता के कारण इनको भी जेल जाना पड़ सकता है, इन पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। आतिशी, राघव चड्ढा, संजय सिंह जनता को गुमराह करके जो कोर्ट का ऑर्डर पढ़ रहे हैं वो पूरी तरह गलत है, ऐसा भाजपा का आरोप है। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, आप खुद सुनिए ये आरोप किसने और कैसे लगाया। शराब घोटाले के किंगपिन तो अरविंद केजरीवाल ही हैं। अरविंद केजरीवाल इतने घबराए हुए हैं, झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं। भ्रष्टाचारी आप तो है ही, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वहां पे विधिक तौर पे या तो किसी को जानकारी ही नहीं है, और या केवल भ्रम फैलाना उनका कार्य है। तो इसीलिए ये अहम प्रेस वार्ता इसलिए करी जा रही है। अब में जो इन्होंने घोटाला किया है उसमें जब डूब रहे हैं, तो इधर उधर के बेल ऑर्डर पे सहारा लेने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं पुनः कहूंगा, पापी आप, कट्टर बेईमान, किंगपिन अरविंद केजरीवाल। मनीष सिसोदिया तो झांकी है, अरविंद केजरीवाल अभी बाकी है। ये सर्वोच्च न्यायालय गए थे। कट्टर बेईमान मनीष सिसोदिया सर्वोच्च न्यायालय गए, कहने लगे राहत मिलनी चाहिए, और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा
we are not inclined to entertain the petition under Article 32 of the Constitution at this stage. The petition is accordingly disposed of. कोई रिलीफ नहीं मिला. सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा मनीष सिसोदिया के. मनीष सिसोदिया के पिटिशन में जो ऑर्डर होता है वो कोई नहीं बता रहा. एक और अभियुक्त का जो बेल ऑर्डर है उसमें बता रहे हैं कि कोई दोष सिद्ध नहीं होता है. दूसरी बात, मनीष सिसोदिया की बेल एप्लीकेशन में सीबीआई कोर्ट बेल नहीं देता है और यह कहता है कि यह सारा जो शराब घोटाला है यह मनीष सिसोदिया इसके मुख्य अभियुक्त हैं और हम बेल नहीं देंगे. इस आदेश के खिलाफ वो उच्च न्यायालय गए हैं जिसमें नोटिस हुआ है. उच्च न्यायालय में नोटिस हुआ है, अभी कोई फैसला नहीं हुआ, तो दूसरे के बेल ऑर्डर से आप तो न्यायालय का अपमान कर रहे हैं. दिल्ली उच्च न्यायालय को संज्ञान लेना चाहिए कि एक पेंडिंग मैटर में मनीष सिसोदिया जो मुख्य अभियुक्त हैं कहते हैं कि इस मामले में कुछ है नहीं और उनकी खुद की बेल पेंडिंग है. दोनों कोर्ट्स क्या कॉमनैलिटी है? दोनों कोर्ट्स ऑर्डर पास कर रहे हैं केवल जमानत के ऊपर. दोनों कोर्ट्स की जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग लाइंस होती है वो दोनों में लिखी गई है कि दिस ऑर्डर डज नॉट अमाउंट टू डिस्चार्ज और एक्विटल एंड इज नॉट ऑन मेरिट्स. मेरिट्स पे ऑर्डर कब पास होता है? जब चार्जशीट के बाद चार्ज पे बहस होती है या फिर ट्रायल चलने के बाद एक्विट किया जाता है. इनिशियल स्टेज के जमानत के ऑर्डर को एक्विटल या डिस्चार्ज का ऑर्डर बताकर यह कहना कि कोई घपला घोटाला हुआ ही नहीं, 1 साल से हम परेशान हैं और बहुत शरीफ लोग हैं, बहुत ईमानदार लोग हैं, ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, ये कंटेम्प्ट ऑफ एजेंसीज है, ये कंटेम्प्ट ऑफ इंस्टीट्यूशंस है. क्योंकि इसको हमारी भाषा में चोरी और सीना जोड़ी कही जाती है कि पहले तो देश का नुकसान करेंगे, पैसा चोरी करेंगे और तमाम घोटाले घपलों में फंसे रहेंगे. और अभी जो 45 करोड़ वाला घोटाला आ रहा है उसकी भी रकम कहीं ज्यादा आ रही है क्योंकि 23 मकानों को तोड़कर मुख्यमंत्री का निवास बनाने का प्रयास किया गया. नई कुछ दुकानें मकानें खरीदी गई. ये तो पूरी सरकार घोटाले बाजों की सरकार है और इसी वजह से इन सब चीजों को आपके माध्यम से हम देश दुनिया तक पहुंचाना चाहते हैं कि किस प्रकार से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ताओं ने देश को, जनता को गुमराह करने का काम किया.